देश में इस समय एपस्टीन फाइल का नाम कहीं ना कहीं दब गया है। कितना सच है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जब भी हम इस तरीके की घटनाओं के ऊपर नज़र डालते हैं तो कहीं ना कहीं एपस्टीन फाइल का नाम आ ही जाता है। आपने साला सच चैनल के माध्यम से कुछ हफ्ते पहले सुना होगा, एक मामला जो लगातार चल रहा था, जिस बारे में हमने सिर्फ आपको आगाह किया था। उस मामले के ऊपर पुलिस ने अब एक जांच बिठा दी है। डूंगरा पुलिस स्टेशन में वो मामला जाता है। एक लड़की वहां पर शिकायत लेके जाती है, जिस लड़की का कहना है कि जब वो 17 वर्ष की थी तब प्रशांत विजय नामक व्यक्ति ने उसकी मदद की, मदद के नाम पे उसका भरोसा जीता, भरोसे के बाद उसको शादी का वादा किया और उसके बाद लगातार उसका शोषण करता रहा। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं साला सब न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। घटना ये है वापी की, यानी कि आपके ही शहर की। जब आप बात करते हैं एपस्टीन फाइल की, या लगातार सोशल मीडिया या रील्स वगैरह में जब आप देखते हैं कि एपस्टीन फाइल का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जब एपस्टीन फाइल का नाम आता है तो देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िले में कई महिलाओं ने ये बयान दिए हैं कि जब एपस्टीन फाइल हम विदेश में देख रहे हैं तो हमारे देश के नेता या कई बड़े बिजनेसमैन लोग भी एपस्टीन फाइल जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। और उसमें प्रज्वल रेवन्ना जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, किसी से छिपा नहीं है, जिसके पास लगभग 280 कैसेटें पाई गई, जिसमें नग्न अवस्था में महिलाओं के चित्र भी थे, जो पीएम मोदी के साथ में कई बार देखा भी गया है। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो आज के समय में राजनेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सभी के ऊपर इस तरीके के ना जाने कितने केस है। हालांकि हम बात करेंगे अभी वापी के उस मामले की, जहां नामक एक लड़की ने प्रशांत विजय के नाम पर केस किया और उसने कहा जब वो 17 साल की थी तब से उसका शोषण किया गया, भरोसा जीता गया और उससे वादा किया गया कि उसकी शादी की जाएगी। कई जगह उसको घुमाया गया, घुमाने के बाद शायद करोड़ों रुपए भी उसके ऊपर खर्चा किए गए, इस तरीके का दावा उस लड़की ने किया है और शायद स्टेटमेंट पे उसने पुलिस स्टेशन में जमा किए हुए। दूसरी जो जानकारी अहम दी उसने, जिसमें कई फुटेज वगैरह भी हमारे पास आए हैं, लगभग 8 से 10 लड़कियां ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रशांत विजय लाखों रुपए खर्च कर चुका है और उन लड़कियों को अभी भी उसने रखा हुआ है। 99 जो लड़कियां हैं, कई शादीशुदा हैं, कई शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन इस तरीके का आरोप उस लड़की ने लगाया है कि वो लड़कियां अभी भी प्रशांत विजय के अंडर में काम करती हैं और गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करती हैं, घूमने भी जाती हैं। तो उस लड़की ने यह भी बताया कि प्रशांत विजय कई बार अमेरिका जाता है, वहाँ से कुछ सूखा नशा लेकर आता है जो लड़कियों को करवाता है। कई लड़कियों को दारू, शराब और इस तरीके के जो ड्रग्स या चरस, गांजा, कुछ भी कह सकते हैं, नशीले पदार्थ सेवन करने की आदत भी डाली है। जिसमें प्रशांत विजय के कई दोस्तों के बारे में भी बताया गया है कि प्रशांत विजय की एक टीम है जिसमें लगभग 40 से 45 की उम्र के लोग हैं, जो गरीब घर की लड़कियों को चुनते हैं और देखते हैं कि किसको ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लड़कियों को वो अपने पास लेकर आते हैं, 20, 25, 50 हज़ार से उनकी हेल्प करते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, घुमाने ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं। 2-4 मुलाकात के बाद उनका भरोसा जीत लेते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। लड़की का आरोप ये भी है कि उसके बाद वो जब किसी एक का मन भर जाता है तो वो बोलते हैं कि अभी मेरा मन भर गया है, तू भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके की घटना ये वापी शहर की है। और जब ये घटना हमारे पास आई तो उसके बाद ये भी बताया गया कि प्रशांत विजय फरार हो गया था अमेरिका। लगभग 1.5 से 2 महीना होने जा रहा है। प्रशांत विजय अमेरिका से वापी आया कि नहीं आया, ये भी एक जांच का विषय है। एफआईआर होने के बाद अब ये मामला किस तरीके से जाएगा और कितने एविडेंस मौजूद हैं उस लड़की के पास जिस वजह से एफआईआर हुई। कई ऑडियोज़ भी वायरल हुए जिस ऑडियो में वो गंदी तरीके से उस लड़की से बात कर रहा है या उसको जवाब दे रहा है। तो अब ये पूरा मामला एक जांच का बनता है और उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पर निष्पक्ष और गंभीर तरीके से जांच करेगी। इसमें गलत कोई भी हो सकता है, चाहे लड़की हो या फिर प्रशांत विजय हो, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई टारगेटेड काम है या ऐसे लोगों को फंसाना है तो उस लड़की के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी भी किसी भी मामले में किसी एक व्यक्ति को एक तरफा जांच ना हो, जिससे कभी कोई निर्दोष भी फंसे। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे प्रशांत विजय से भी बात करने की, या फिर उनके जो कुछ मित्र हैं जिनके नाम अभी आना बाकी है, और उस लड़की से भी मैं बात करूंगा वापस के अब इस बारे में उसका क्या कहना है, पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग है और अभी तक इस मामले में क्या हुआ। इस खबर पर लगातार आप नज़र बनाए रखें, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहूंगा। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साला सन न्यूज़।